दिल्ली में जामिया नगर के शाहीन बाग इलाके में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान हवा में कई राउंड गोलियां भी चलाई गई। आरोप है कि छोटी सी कहासुनी को लेकर ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के भाई और उनके करीबियों ने सामाजिक कार्यकर्ता आशू खान के खिलाफ इस वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग की इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दिल्ली में गोलगप्पे खाने को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। पहले गोलगप्पा कौन खाएगा, इस पर बात शुरू हुई और मारपीट तक पहुंच गई। मरने वाले का नाम इरफान है, जो पेशे से मैकेनिक था। मामला स्वरूप नगर इलाके का है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। आरोपी सुनील और लकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस पूरी तरह गुंडई पर उतर आई है। नोएडा थाना फेज 2 में एक फिजियोथेरेपिस्ट को पुलिस वालों ने मार मारकर अधमरा कर दिया। फिजियोथेरेपिस्ट एटीएम से पैसे निकालकर जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उनसे पैसे देने के लिए कहा गया और जब उन्होंने विरोध किया तो उनकी जमकर पिटाई की गई। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में इंसानियत शर्मसार हुई है। एक ट्रक साइकिल सवार को सड़क पर टक्कर मारकर फरार हो गया, लेकिन घायल युवक रोड के किनारे घंटे भर तक तड़पता रहा। किसी ने उसकी मदद नहीं की। लोग तमाशबीन बने रहे, युवक के पास से गुजरते रहे। आखिरकार पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिल्ली से सटे गुड़गांव के पास सोहना के गांव डिंगरहेड़ी में बदमाशों ने एक परिवार के साथ दरिंदगी और बर्बरता की। पहले तो उन्होंने घर के पुरुषों को बंधक बनाया, उसके बाद महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया, फिर घर में जमकर लूटपाट की। बाद में उन्होंने पति पत्नी की हत्या तक कर दी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन के पास रेलवे बार में जमकर तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ का आरोप सीआरपीएफ के जवानों पर है। जानकारी के मुताबिक दो जवान यहां शराब पीने पहुंचे थे और बार कर्मचारियों के साथ किसी बात पर बहस शुरू हुई। इसके बाद हाथों में बंदूक थामे जवान बार में पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की। दो जवानों को हिरासत में लिया गया है। पटना में एक असिस्टेंट इंजीनियर के घर निगरानी विभाग की छापेमारी में 5 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 14 में रहने वाले कामेश्वर प्रसाद सिंह के बैंक लॉकर को खंगाला गया तो 2 करोड़ 71 लाख के नोट के साथ साथ 2 किलो सोने की ईंट भी निकली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बड़की सराय गांव के लोग तेंदुए के आतंक से दहशत में हैं। पिछले 24 घंटे में तेंदुआ 2 लोगों को घायल कर चुका है। तेंदुआ गांव की नहर के पास छिपा हुआ है, लेकिन जंगली जानवर को काबू में करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम का इंतजार हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में जंगली भालू से इलाके में खौफ है। भालू के ताजा हमले में 2 गांव वालों की मौत हो चुकी है, जबकि एक ग्रामीण और 3 पुलिस वालों को भालू ने जख्मी कर दिया है। राज्य के मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने कहा है कि आदमखोर भालू को मारने का आदेश दे दिया गया है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब का धंधा जारी है। समस्तीपुर में बोलबम के झोले में महंगी शराब मिली है, जिसे तस्कर कोलकाता से समस्तीपुर मिथिला एक्सप्रेस में ले जा रहे थे। 65 बोतल शराब को पुलिस ने जब्त किया है। यूपी में झांसी जिले के मोट थाना क्षेत्र में एटीएस ने छापा मारकर भारी मात्रा में विस्फोटकों का जखीरा पकड़ा है। एटीएस ने गांव मड़ाइन में छापेमारी करके करीब 100 बोरी विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बिहार के गया के बैरागी मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस बल ने लाठीचार्ज कर दिया। लोगों ने सड़क के किनारे अवैध रूप से मकान बना लिए थे, जिससे पुलिस तोड़ने गई थी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में एक शख्स की लोगों ने खूब पिटाई की। युवक पर दत्तपुकुर इलाके में कई स्थानीय लोगों से फ्रॉड का आरोप है। लोगों के मुताबिक आरोपी ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लोगों से पैसे लिए, लेकिन बाद में वो कर्मचारी फर्जी निकला। यूपी के मुजफ्फरनगर में बुधवार देर रात से लापता एक नाबालिग लड़के की अर्धनग्न अवस्था में जंगल से लाश मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। मध्य प्रदेश की मुरैना पुलिस ने बैंकों के एटीएम को काटकर लूट डकैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 3 सदस्य नानक, कुलबत और बलवंत को कैनरा बैंक के एटीएम को काटते हुए पकड़ा गया। इनके पास से एक पिस्टल, कट्टा, तलवार और 4 जिंदा कारतूस के साथ साथ एटीएम काटने का कटर भी बरामद किया गया है। झारखंड में बोकारो पुलिस ने साइबर क्राइम गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तार अपराधी झारखंड ही नहीं, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू, दिल्ली आदि राज्यों के लोगों को भी करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। उत्तराखंड के चमोली में बालखिला नदी में नहाने गए कुछ युवकों के साथ एक बड़ा हादसा हो गया।
नदी के तेज बहाव में एक शख्स बह गया जिसका अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खोजबीन शुरू कर दी है। नदी की धार में बहा युवक पाडुली का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बाढ़ ने एक और जान ले ली। एक शख्स सीहो नदी पर बने चेक डैम को पार कर रहा था, लेकिन पैर फिसलने से वो नदी में समा गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो चेक डैम के पाइप में फंस गया और वहीं उसकी मौत हो गई। राहत में देरी से ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालावाड़ इंदौर हाईवे पर चौली नदी के पुल पर एक ट्रक पुल से नीचे गिर गया। गनीमत रही कि ट्रक को चला रहे ड्राइवर और सहायक को कुछ नहीं हुआ। ट्रक में कद्दू लदे हुए थे जिसे आसपास के लोगों ने बाहर निकाला। गंगा की बाढ़ और बढ़े हुए जलस्तर की वजह से वाराणसी के घाट अभी पूरी तरह से जलमग्न हैं। बाढ़ से वाराणसी के पर्यटन व्यवसाय पर बुरी तरह से असर पड़ा है। घाट किनारे के होटलों में भी पानी भरा है। पर्यटक गायब हैं और होटल मालिक निराश। बाढ़ ने लगभग 25% तक का नुकसान कर दिया है। राजस्थान के पाली जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से बलराई के पास बने राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल पर खतरा मंडरा रहा है। पुल के नीचे से रेत बहने से पुल टूटने की आशंका पैदा हो गई है। वहीं आसपास के खेतों में पानी भरा होने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। बिहार में गंगा नदी से आई प्रलयंकारी बाढ़ से मची तबाही का सीएम नीतीश कुमार ने जायजा लिया। राहत और बचाव में कोताही को लेकर सीएम ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। नीतीश ने आपदा में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को हड़काते हुए कहा कि गड़बड़ी हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं, अंदर करेंगे। यूपी के गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का राज्य के मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। चंदौली, गाजीपुर और बलिया के बाढ़ग्रस्त इलाकों का मंत्री जी ने हाल जाना। बाद में उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सरकार के मंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। गंगा की तेज धार से कई गांव में जमीन का कटाव जारी है। नदी किनारे बनी एक इमारत की नींव भी खोखली हो गई और पूरी इमारत नदी में समा गई। देश के कई राज्यों में अभी भी बाढ़ से हालात खराब हैं। देश में अब तक 265 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में सबसे ज्यादा 135 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 103 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। राजस्थान में 17 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है, जबकि यूपी में ये तादाद 10 है। कश्मीर घाटी में अशांति के 48 दिन बीत चुके हैं। अभी भी श्रीनगर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिन के दौरे के बाद कल शाम दिल्ली लौट आए। इस बीच कुपवाड़ा में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। हालांकि इस घटना में एक जवान घायल हो गया। निर्भया कांड के दोषी विनय शर्मा के खुदकुशी के ड्रामे का पर्दाफाश हो गया है। मेडिकल जांच में साफ हो गया है कि उसने नींद की गोलियों का ओवरडोज नहीं लिया था। ये भी जानकारी आई है कि वो जेल में अपनी जान नहीं देना चाहता था। उसकी साजिश थी कि इन हरकतों से उसे जेल से बाहर आने के लिए जमानत मिल जाए। शीना बोरा मर्डर कांड में आज तक के हाथ पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी और राहुल मुखर्जी के बीच फोन से हुई बातचीत का हिस्सा लगा है। बातचीत में बताया जा रहा है कि इंद्राणी और पीटर ने शीना के मर्डर के बाद जानकारी को छिपाने की कोशिश की थी। फोन पर बातचीत को राहुल ने रिकॉर्ड किया था। सीबीआई ने फोन से बातचीत के 20 में से 7 नमूनों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया है। गिरफ्तार गुटखा कारोबारी रसिक लाल धारीवाल और जगदीश जोशी को 16 सितंबर तक अंतरिम जमानत मिल गई है। सीबीआई ने इनके खिलाफ 18 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने कराची में दाऊद को गुटखा फैक्ट्री लगाने में मदद की थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक गांव में दबंगों की मनमानी से एक शव यात्रा को तालाब से होकर गुजरना पड़ा। तालाब के किनारे के रास्ते पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग महिला के शव को पानी में छाती तक डूबकर लोगों को ले जाना पड़ा। पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में ठीक रात 12 बजे प्रतीक के तौर पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मथुरा में अलग अलग मंदिरों में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आधी रात को मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं ने कृष्ण के जयकारे लगाए। दिल्ली में भी जन्माष्टमी की धूम रही। यहाँ के मशहूर इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही भक्तों का मेला लगा रहा। रात 12 बजे भक्तों ने उल्लास के साथ लड्डू गोपाल के जन्म का जश्न मनाया। राजधानी के दूसरे मंदिरों में लोगों का रेला दिखा।
भोपाल में जन्माष्टमी के साथ साथ दही हांडी का पर्व भी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तो और उन्होंने खुद मानव पिरामिड पर सवार होकर दही हांडी भी फोड़ी। पाकिस्तान में फिर से कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा है कि भारत के साथ जब भी बात होगी, कश्मीर का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। पाक विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों का नैतिक और राजनीतिक समर्थन करता रहेगा। इटली में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 250 से ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि मलबे में जिंदगी की तलाश अभी भी जारी है। कल 10 साल की एक बच्ची को मलबे से सही सलामत बाहर निकाला गया। काबुल के अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ अफगानिस्तान में हुए आतंकी हमले में मरने वालों का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के पास स्थित नेत्रहीनों के स्कूल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इस आतंकी हमले में शामिल दोनों हमलावरों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ऑपरेशन के दौरान 700 छात्रों को सही सलामत बाहर निकाला गया। अमेरिका के कोलोरेडो में मशहूर जेट पैक पायलट एरिक स्कॉट ने अपनी तरह के खतरनाक स्टंट को पहली बार अंजाम दिया। स्कॉट पहले पानी से निकले और फिर जमीन तक उड़कर पहुंचे। ग्रीस के एथेंस में 2000 साल पुराना मौसम केंद्र फिर से खोला गया है। पुराने समय में व्यापारियों को मौसम और वक्त बताने में इसी केंद्र का इस्तेमाल होता था।